दोस्तों, टीम अचीवर्स चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वास दीक्षित आज आपके लिए लाया हूँ वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के 27 जून 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। देखते हैं कि आज के पेपर में क्या आया है और कैसा रहा है आज का पेपर। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है? तो ये आपका मध्य प्रदेश का है, पन्ना टाइगर रिजर्व पहला ही ऑप्शन आपका होगा। एक राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिकमंगलूर जिले में स्थित है, विशेषकर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो ये आपका कौन सा है? घोड़ा जो है ये है। आगे बढ़ते हैं। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला के रूप से जुड़ी हैं? तो मृणालिनी साराभाई जो है वो आपकी भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई, किस राज्य में है? तो वो आपका किस राज्य में है? आपका महाराष्ट्र के नासिक में ये त्रिरश्मि गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केविल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो केविल लमजाओ लोकटक झील पर है, जो कि आपकी मणिपुर में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो जो तारों की संरचना से संबंधित हैं वो आपके एस चंद्रशेखर हैं, सीवी रमन नहीं होंगे, ये रमन प्रभाव से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया? तो अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना बेंगलुरु राज्य में शुरू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला 3D डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो 3D पोस्ट ऑफिस जो है वो आपके बेंगलुरु में ही बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता को एक इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका नाम है, तो ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंखों के लिए क्या होता है? बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए हैं? तो ये सूडान में जो भी हिंसा हुई थी वहाँ पर 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल में ही बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से प्राप्त किया? तो जो आपका है पारादीप। इस क्वेश्चन में जरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कोचीन और पारादीप में, लेकिन इसका आंसर पारादीप होगा। अगर कोई आंसर चेंज होता है तो हम आपको बता देंगे। वैसे इसका आंसर पारादीप बंदरगाह ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये देश है आपका डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं। कृषि और कल्याण मंत्रालय और नाफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो बाजरा अनुभव केंद्र जो है आपका शुरू किया गया नई दिल्ली में। डी आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया? तो इसमें बड़ा फेमस जिला है आपका उड़ीसा का गंजम जिला। आगे बढ़ते हैं। हाल में रमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रमन मैगसेसे पुरस्कार प्रदान किया है, कि जो कि आपके कौन से हैं? दलाई लामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले, यानी इसका जो विषय है वो क्या है? विकास का उपकेंद्र। ठीक है, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हाकले मेडल किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो डेविल हाकले मंदिर जो है, मेडल जो है न्यूजीलैंड द्वारा शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो भारत की जो रिपोर्ट है इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ इंडिया लिखा और ऊपर इंडिया नहीं लिखा, लेकिन तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए? RBI होना, इसका RBI आंसर होना चाहिए। आपका ऑप्शन है बी। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित किस क्षेत्र में ये जोड़ा गया? तो अर्थशास्त्र का स्टार्टिंग में नहीं था, तो 1968 से आपका ये अर्थशास्त्र का जुड़ा हुआ है। पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति है, तो ये कितनी है? 1,72,000। ऑप्शन ए। शब्द शांति का समुद्र सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है चंद्रमा से। यहीं पहली बार अपोलो 11 जो है उतरा था आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो ये प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन
एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो एशिया की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। किस स्थान पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो झारखंड में कोयला क्षेत्र आपका स्थित है झरिया। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य ने राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है 356 के तहत। निम्नलिखित भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो राज्य वित्तीय निगम जो है लघु मध्यम और लघु उद्योग से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक जो पैसा देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार किस ईयर में मनाया गया था, किस वर्ष? तो ये 2003 में मनाया गया था पहली बार। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया? तो बड़ा फेमस है देव स्थल वेधशाला उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। शुद्धक द्वारा लिखित मृच्छकटकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो मृच्छकटकम का शूद्रक का मृच्छकटकम है वो एक संस्कृत का एक नाटक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है निम्नलिखित में कौन सी है? तो ये 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है आपकी। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसमें पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। तो ये जो पेशवा थे वो आपके क्या थे? चित्तपावन ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? यहाँ पे एक दाढ़ी वाले पुजारी मिले थे, वो आपकी जगह है मोहनजोदड़ो। ठीक है। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद ने इनकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द वर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो जिसकी लेखक कौन है? एनी बेसेंट। द वर्थ ऑफ न्यू इंडिया के लिए एनी बेसेंट। काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यानी ये कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भारत में किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो 2016 में नालंदा महाविहार जो है वो आपका यूनेस्को में शामिल हुआ था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह है दंतिदुर्ग। यानी आज का पेपर जो है वो आपका इजी है कल वाले से। कल जो शाम की शिफ्ट थी वो थोड़ी सी ज़्यादा टफ थी, मॉर्निंग वाली भी शिफ्ट टफ थी, लेकिन ये वाली काफ़ी इजी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सभी गोलमेज 3 सम्मेलन में भाग लिया था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान आपका महाबलीपुरम मंदिर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में नूनवती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? जो नूनवती है वो गुवाहाटी असम में है और ये पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। और 1962 में IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपनी पहली रिफाइनरी यहाँ पे स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ दिया है इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है। ठीक है, तो ये वाला ये गलत है, ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 597 फीट। और स्प्रिंग टेम्पल जो है बुद्धा का उसकी 502 फीट है। आगे बढ़ते हैं। बैकहैंड स्ट्रोक निम्नलिखित में किससे जुड़ा है? तो बैकहैंड किस में मारे जाते हैं? टेनिस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो प्रवाल भित्तियाँ भारत में मन्नार की खाड़ी है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, लक्षद्वीप है, कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही नहीं है? सही है। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में जो सही है वो कौन सा है? सौर मंडल में सबसे छोटा दिन, लगभग 9 दिन का यहाँ दिन होता है। ठीक है, तो ये वाला। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है? जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है, पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला है। तो ये जो पर्वत है अनामलाई है और अना का जो अर्थ होता है वो तमिल लैंग्वेज में हाथी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो आपके ये मिर्ज़ापुर में स्थापित किया गया। वहाँ से 35 किलोमीटर एक गाँव है जहाँ कुछ दादन गांव करके है, वहाँ पे ये स्थापित किया गया। ठीक है, तो आज का हमने ये आपका वीडियो फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्व करा दिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।